ओम शांति। 27 मार्च 2025 के ईश्वरीय महावाक्य। बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे शिव बाबा ने मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को कहा, मीठे बच्चे खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। प्रश्न, बाप की याद बच्चों को यथार्थ ना रहने का मुख्य कारण क्या है? बाप यानी शिव बाबा की याद बच्चों को यथार्थ ना रहने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप यानी शिव बाबा भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। ओम शांति। शिव भगवान वाच, इनका नाम तो शिव नहीं है ना। शिव भगवान वाच, इनका नाम तो शिव नहीं है ना, इनका नाम है ब्रह्मा और इन द्वारा बात करते हैं शिव भगवान वाच। बाबा कहता है कि जो ब्रह्मा है मैं इनके तन पर आकर तुम्हें यह ज्ञान सुनाता हूँ। शिव भगवान वाच, यह तो बहुत बार समझाया है। कोई मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्मवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। परमात्मा शिव कहते हैं, यह तो बहुत बार समझाया है। कोई मनुष्य हो या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है उनको भगवान नहीं कह सकते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को यानी शिव बाबा को। भगवान कौन है यह कोई को पता नहीं। नेति नेति कहते हैं अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। आत्मा कहती है, हे भगवान, अब आत्मा तो है बिंदी, तो बाप भी बिंदी ही होगा। अब बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाबा के पास कई ऐसे बच्चे हैं जो यह भी नहीं समझते कि हम आत्मा कैसे बिंदी हैं। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बाप यानी शिव को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। बेहद का बाप है सच्चा हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है ना। बाप कहते हैं जो हीरा होता है उसको अच्छी डिब्बी में संभाल कर रखा जाता है ना। कोई तो अच्छी रीति समझते हैं, बाप को याद करते हैं। बेहद का बाप है सच्चा
हीरा। हीरे को बहुत अच्छी डिब्बी में डाला जाता है। कोई के पास अच्छे हीरे होते हैं तो किसको दिखलाना हो तो सोने चांदी की डिब्बी में डाल फिर दिखाते हैं। हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान ना सके। बाप कहते हैं, यानी परमात्मा शिव कहते हैं, हीरे को जौहरी ही जाने और कोई जान ना सके। झूठा हीरा दिखाए तो भी किसको पता ना पड़े। ऐसे बहुत ठग जाते हैं तो अब सच्चा बाप आया है। परंतु झूठे भी ऐसे ऐसे हैं जो मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं पड़ता। गाया भी जाता है, सच की नाव हिले डुले पर डूबे नहीं। गाया भी जाता है, सच की नाव हिले डुले पर डूबे नहीं। झूठ की नाव हिलती नहीं है, इनको कितना हिलाने की करते हैं। जो यहाँ इस नाव में बैठे हुए हैं वह भी हिलाने की कोशिश करते हैं। ट्रेटर गाए जाते हैं ना, अब तुम बच्चे जानते हो खिवैया बाप यानी परमात्मा शिव जिसको तुम बुलाते हो कि हमारे दुख दूर करो, अब वह आया हुआ है। बागवान भी है, बाप ने समझाया है, यह है कांटों का जंगल, सभी पतित है ना। कितना झूठ है, सच्चे बाप को बिरला कोई जानता है। यहाँ वाले भी कई पूरा नहीं जानते, पूरी पहचान नहीं क्योंकि गुप्त है ना। भगवान को याद तो सब करते हैं, यह भी जानते हैं कि वह निराकार परम धाम में रहते हैं। हम भी निराकार आत्मा हैं, यह नहीं जानते। साकार में बैठे बैठे वह भूल गए हैं। साकार में रहते रहते साकार की ही याद आ जाता है। तुम बच्चे अभी देही अभिमानी बनते हो। भगवान को कहा जाता है परमपिता परमात्मा शिव। उनका तो कोई शरीर नहीं है, वह जन्म मरण से न्यारा है। उन्होंने कहा था कि जब जब धर्म की गलानी होगी तब तब मैं अवतरित होऊंगा। इस समय वह अवतरित हुए हैं और किसके? उनका तो कोई शरीर है नहीं, इसीलिए वह ब्रह्मा बाबा के तन में आकर अपना ज्ञान सुनाते हैं और कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो जिससे तुम्हारे विकर्म विनाश हो। यह समझना तो बिल्कुल सहज है। परमपिता अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा, तुमको कहा जाता है आत्मा। तुमको परम नहीं कहेंगे, तुम तो पुनर्जन्म लेते हो ना। मैं तो पुनर्जन्म लेता नहीं हूँ, मैं जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता हूँ। इसीलिए पूरे सृष्टि का ज्ञान मैं ही तुम्हें बता सकता हूँ। यह बातें कोई भी नहीं जानते। भगवान को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, पहाड़ों पर, तीर्थों पर, नदियों पर भी जाते हैं। समझते हैं नदी पतित पावनी है, उसमें स्नान कर हम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग में यह भी किसको पता नहीं पड़ता कि हमको चाहिए क्या। सिर्फ कह देते हैं मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, क्योंकि
यहाँ दुखी होने के कारण तंग हैं। सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़े ही मांगते हैं। वहाँ भगवान को कोई बुलाते नहीं, क्योंकि यहाँ दुखी होने का कारण तंग है। सतयुग में कोई मोक्ष व मुक्ति थोड़े ही मांगते हैं। वहाँ भगवान को कोई बुलाते नहीं, यहाँ दुखी होने के कारण बुलाते हैं। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। भक्ति से कोई का दुख हर नहीं सकते। भल कोई सारा दिन राम राम बैठ जपे तो भी दुख हर नहीं सकते। यह है ही रावण राज्य, दुख तो गले से जैसे बांधा हुआ है। गाते भी हैं, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इसका मतलब जरूर सुख था, अब दुख है। सुख था सतयुग में, दुख है अभी कलयुग में। इसीलिए इसको कांटों का जंगल कहा जाता है। पहला नंबर है देह अभिमान का कांटा, फिर है काम का कांटा। अभी बाप समझाते हैं, तुम इन आँखों से जो भी कुछ देखते हो वह विनाश होने का है। अब तुमको चलना है शांति धाम। अपने घर को और राजधानी को याद करो। घर की याद के साथ साथ बाप की याद भी जरूरी है, क्योंकि घर कोई पतित पावन नहीं है। घर कोई पतित पावन नहीं है, तुम पतित पावन बाप को कहते हो, तो बाप को ही याद करना पड़े। वह कहते हैं मामे कम याद करो। मुझे ही बुलाते हो ना बाबा, आकर पावन बनाओ। ज्ञान का सागर तो जरूर मुख से आकर समझाना पड़े। प्रेरणा तो नहीं करेंगे। एक तरफ शिव जयंती भी मनाते हैं, दूसरी तरफ फिर कहते नाम रूप से न्यारा है। नाम रूप से न्यारी चीज़ तो कोई होती नहीं। फिर कह देते ठिक्कर वित्तर सब में है। अनेक मत है ना। बाप समझाते हैं, तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसीलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। कोई तो नास्तिक होते हैं, किसको भी मानते नहीं। यहाँ बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। बाप कहते हैं, तुमको 5 विकारों रूपी रावण ने तुच्छ बुद्धि बना दिया है। इसीलिए देवताओं के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। कोई तो नास्तिक होते हैं, किसको भी मानते नहीं। यहाँ बाप के पास तो आते ही हैं ब्राह्मण, जिनको 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। लिखा हुआ भी है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, तो ब्रह्मा की संतान ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर हैं। जरूर ब्राह्मण ब्रह्मानिया ही होंगे। अभी तुम शूद्र धर्म से निकलकर ब्राह्मण धर्म में आए हो। वास्तव में हिंदू कहलाने वाले अपने असली धर्म को जानते नहीं हैं। इसीलिए कभी किसको मानेंगे, कभी किसको मानेंगे। बहुतों के पास जाते रहेंगे। क्रिश्चियन लोग कभी किसके पास जाएंगे नहीं। अभी तुम सिद्ध कर बतलाते हो। भगवान बाप कहते हैं, मुझे याद करो। एक दिन अखबारों में भी
पढ़ेगा कि भगवान कहते हैं, मुझे याद करने से ही तुम पतित से पावन बन जाएंगे। जब विनाश नज़दीक होगा तब अखबारों द्वारा भी यह आवाज़ कानों पर पड़ेगा। अखबार में तो कहाँ कहाँ से समाचार आते हैं ना, अभी भी डाल सकते हो। भगवान वाच परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मैं हूँ पतित पावन। बाप कहते हैं, जब विनाश नज़दीक होगा तब अखबारों द्वारा भी यह आवाज़ कानों पर पड़ेगा। अखबार में तो कहाँ कहाँ के समाचार आते हैं ना, अभी भी डाल सकते हो। भगवान वाच परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मैं हूँ पतित पावन, मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। इस पतित दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। विनाश जरूर होना है, यह भी सबको निश्चय हो जाएगा। रिहर्सल भी होती रहेगी। तुम बच्चे जानते हो, जब तक राजधानी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं होगा। अर्थक्वेक आदि भी होनी है ना। एक तरफ बम फटेंगे, दूसरी तरफ नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आएंगी। अन्न आदि नहीं मिलेगा, स्टीमर नहीं आएंगे, फेमन पड़ जाएगा, भूख मरते मरते खत्म हो जाएंगे। भूख हड़ताल जो करते हैं वह फिर कुछ ना कुछ जलवा माखी यानी शहद आदि लेते रहते हैं, वजन में हल्के हो जाते हैं। यह तो बैठे बैठे अचानक अर्थक्वेक होगी, मर जाएंगे। विनाश तो जरूर होना है। साधु संत आदि ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश होना है, इसीलिए राम राम कहो। मनुष्य तो भगवान को ही नहीं जानते हैं। भगवान तो खुद ही अपने को जाने और ना जाने कोई। उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर यानी ब्रह्मा के बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। भगवान तो खुद ही अपने को जाने और ना जाने कोई। उनका टाइम है आने का, जो फिर इस बूढ़े तन में आकर सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो अभी वापस जाना है, इसमें तो खुश होना चाहिए। हम शांति धाम जाते हैं, मनुष्य शांति ही चाहते हैं, परंतु शांति कौन देवे? कहते हैं ना, शांति देवा। अब देवों का देव तो एक ही उच्चते उच्च बाप है। वह कहते हैं, मैं तुम सबको पावन बनाकर ले जाऊंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। रामा अनुसार सबको जाना ही है, गाया हुआ है ना। मच्छरों सदृश सब आत्माएं जाती हैं। यह भी जानते हैं सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, अभी कलयुग अंत में कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर थोड़े कैसे होंगे। अभी है संगम, तुम संगम युग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। जानते हो यह विनाश होगा, मच्छरों सदृश आत्माएं जाएंगी, सारा झुंड चला जाएगा, सतयुग में बहुत थोड़े रहेंगे। बाप कहते हैं, कोई भी देहदारी को याद नहीं करो। देखते हुए हम नहीं देखते हैं, हम आत्मा हैं, हम अपने घर जाएंगे। खुशी से पुराना शरीर छोड़ देना है। अपने शांति धाम को याद करते रहेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। एक बाप को याद करना, इसमें ही मेहनत है। मेहनत बगैर उच्च पद थोड़े ही मिलेगा। बाप आते ही हैं तुमको नर से नारायण बनाने के लिए।
अब इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में। यहाँ तो घर घर में अशांति है, मारपीट है। बाप कहते हैं अब इस छीछी दुनिया को भूलो। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करने आया हूँ। इस नरक में तुम पतित बन पड़े हो, अब स्वर्ग में चलना है। अब बाप को और स्वर्ग को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। शादी आदि में भल जाओ परंतु याद बाप को करो। नॉलेज सारी बुद्धि में रहनी चाहिए। भल घर में रहो, बच्चों आदि की संभाल करो परंतु बुद्धि में याद रखो। बाबा का फरमान है मुझे याद करो। घर छोड़ना नहीं है, नहीं तो बच्चों की संभाल कौन करेगा। भक्त लोग घर में रहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते फिर भी भक्त कहा जाता है, क्योंकि भक्ति करते हैं, घर भार संभालते हैं। विकार में जाते हैं तो भी गुरु लोग उनको कहते हैं श्री कृष्ण को याद करो तो उन जैसा बच्चा होगा। इन बातों में अब तुम बच्चों को नहीं जाना है, क्योंकि तुमको अब सतयुग में जाने की बातें सुनाई जाती हैं। जिसकी स्थापना हो रही है, वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते हैं। बाप कहते हैं वैकुंठ की स्थापना कोई श्री कृष्ण नहीं करते हैं। श्री कृष्ण तो मालिक बना है, बाप से वर्षा लिया है ना। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा कर्म किया है जो उसे सतयुग का पहला राजा बनाया है। बाप से वर्षा लेकर श्री कृष्ण ने बाप से वर्षा लिया है। संगम के समय ही गीता का भगवान आते हैं। संगम के समय ही गीता के भगवान आते हैं। गीता सुनाई बाप ने और बच्चे ने सुनी। भक्ति मार्ग में फिर बाप के बदले बच्चे का नाम डाल दिया है। गीता सुनाई परमात्मा शिव ने श्री कृष्ण के तन में आके और बाप का नाम ना डालकर, परमात्मा शिव का नाम ना डालकर श्री कृष्ण का नाम यानी बच्चे का नाम डाल दिया है। बाप को भूल गए हैं तो गीता भी खंडन हो गई है। वह खंडन ही हुई, गीता पढ़ने से क्या होगा। बाप तो राजयोग सिखला कर गए हैं। इनसे श्री कृष्ण सतयुग का मालिक बना है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा सुनने से कोई स्वर्ग का मालिक बनेगा क्या? ना कोई इस ख्यालात से सुनते हैं, उससे फायदा कुछ भी नहीं मिलता। साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं, यहाँ वह कोई बात नहीं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा? वेदांत की कथा, गीता की कथा, भगवान की कथा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है। अभी तुम साधु संत आदि अपने अपने मंत्र देते हैं, फोटो देते हैं, यहाँ वह कोई बात नहीं। दूसरे सत्संगों में जाएंगे तो कहेंगे फलाने स्वामी की कथा है। किसकी कथा है? वेदांत की कथा है, गीता की कथा है, भगवान की कथा। अभी तुम बच्चे जानते हो हमको पढ़ाने वाला कोई देहधारी नहीं है। हमको स्वयं भगवान परमात्मा शिव पढ़ा रहे हैं, ना कोई शास्त्र आदि कुछ पढ़ा हुआ है। शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा है क्या? पढ़ते हैं मनुष्य। शिव बाबा कहते हैं मैं गीता आदि
कुछ पड़ा हुआ नहीं हूँ। यह रथ जिसमें बैठा हूँ यानी ब्रह्मा बाबा के तन में आकर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे ज्ञान सुनाने के लिए शरीर का रथ तो चाहिए, क्योंकि मेरा शरीर नहीं है। यह पढ़ा हुआ है, मैं नहीं पढ़ा हुआ हूँ। मेरे में तो सारे सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह रोज गीता पढ़ता था। तोते मुआफिक कंठ कर लेते थे। जब बाप ने प्रवेश किया तो झट गीता छोड़ दी, क्योंकि बुद्धि में आ गया यह तो शिव बाबा सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, तो अब पुरानी दुनिया से ममत मिटा दो। सिर्फ मामेकम याद करो। यह मेहनत करनी है। सच्चे आशिक को घड़ी घड़ी माशूक की याद ही आती रहती है। तो अब बाप की याद भी ऐसी पक्की रहनी चाहिए। पालौकिक बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो और स्वर्ग से के वर्षे को याद करो। इसमें और कुछ भी आवाज़ करने झांझ आदि बजाने की कोई दरकार नहीं। गीत भी कोई अच्छे अच्छे आते हैं तो बजाए जाते हैं, जिनका अर्थ भी तुमको समझाते हैं। गीत बनाने वाले खुद कुछ भी नहीं जानते। मीरा भक्ति थी। तुम तो अभी ज्ञानी हो। बच्चों से जब कोई काम ठीक नहीं होता है तो बाबा कहते हैं तुम तो जैसे भक्त हो। तो वह समझ जाते हैं कि बाबा ने हमको ऐसा क्यों कहा। बाप समझाते हैं बच्चे अब बाप को याद करो, पैगंबर बनो, मैसेंजर बनो। सबको यही पैगाम दो कि बाप और बरसे को याद करो, तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। अब वापिस घर जाना का समय है। भगवान एक ही निराकार है, उनको अपनी देह नहीं है। बाप ही अपना परिचय बैठ देते हैं, मन मना भव का मंत्र देते हैं। साधु सन्यासी आदि ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि अब विनाश होना है। बाप को याद करो। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं। याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। बाप ही ब्राह्मण बच्चों को याद दिलाते हैं। याद से हेल्थ, पढ़ाई से वेल्थ मिलेगी। तुम काल पर जीत पाते हो। वहाँ कभी अकाले मृत्यु नहीं होता। देवताओं ने काल पर विजय पाई हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1. ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और बरसे को याद करने का पैगाम देना है। ऐसा कोई भी कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और बरसे को याद करने का पैगाम देना है। 2. इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं है। यह छीछी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद में के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी जरूर याद करना है। वरदान। प्रवृत्ति में रहते
पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। आज का बाबा का वरदान है बच्चों के लिए। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया है लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना है। घर पर वृत्ति अर्थात आत्म रूप, जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम किया ही नहीं लेकिन खेल किया है। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। आज का स्लोगन है बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। हिम्मतें शक्तियाँ मददे सर्वशक्तिमान। शेरनियाँ कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती हैं। यह भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। गवर्नमेंट मीन्स परमात्मा, जो भगवान हमें पढ़ा रहा है उसके हम अनुचर हैं। इसी स्मृति से यथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। हिम्मतें शक्तियाँ मदद दे सर्वशक्तिमान। शेरनियाँ कभी किससे डरती नहीं, निर्भय होती हैं। यह भी भय नहीं कि ना मालूम क्या होगा। सत्यता की शक्ति स्वरूप होकर नशे से बोलो, नशे से देखो। हम ऑलमाइटी गवर्नमेंट के अनुचर हैं। इसी स्मृति से अयथार्थ को यथार्थ में लाना है, सत्य को प्रसिद्ध करना है, ना कि छिपाना है। लेकिन सत्यता के साथ बोल में मधुरता और सभ्यता आवश्यक है। यह थे बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।